Hello bachcho, we have this question today and the question says in each of the following question a statement of assertion A is given followed by corresponding statement of reason R. So assertion and reason का question है जिसमें कि हमें assertion जो है वो दिया है Hugo de Vries said mutation cause speciation और उसका रीज़न उन्होंने दिया है म्यूटेशन आर स्लो चेंजेस. ओके, सो देखिए असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, हमें बताना है हमें जो ये असर्शन एंड रीजन का स्टेटमेंट दिए है ये दोनों ट्रू है या फॉल्स है, और अगर दोनों ट्रू है तो हमें ये भी बताना है रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है. देखिए कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी म्यूटेशन. ये कॉन्सेप्ट of this question will be mutation. ओके, अब म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन क्या होता है? सो म्यूटेशन जो है ये एक सडन चेंज होता है इन अ जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ऑर्गेनिज्म. सडन चेंज इन अ जेनेटिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मीन जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि सारे हमारे बॉडी को, हमारे इनर ऑर्गन्स को शेप मिलता है, इनर ऑर्गन्स को एक पर्सपेक्टिव मिलता है, उसमें ही चेंज हो जाना. सडन चेंज इन अ जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक स्ट्रक्चर of a organism which leads to which leads to changes in external appearance, which leads to change in external appearance. अभी जब ये म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन किसकी वजह से होता है? बहुत से अलग अलग डिफरेंट कॉजेस होते हैं म्यूटेशन के. जैसे हम देखते हैं कॉजेस ऑफ म्यूटेशन. सबसे पहला कॉज होता है रेडिएशन. अगर किसी हार्मफुल रेडिएशन कांटेक्ट में आता है तो फिर उसके बाद दूसरा कॉज होता है एनवायरमेंटल चेंजेस. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मीन्स अगर हम किसी एनवायरमेंट में एंटर करते हैं, किसी अननोन एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं और उस एनवायरनमेंट का जो सर्वाइवल का क्राइटेरिया है, सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, तो कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस एनवायरनमेंट के, उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढला लेता है. अगर वो चेंज एकदम सडनली आता है उसके डीएनए में तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं. तो एटमॉस सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, दूसरा रीज़न होगा एटमॉस्फेयर. फिर उसके बाद में आता है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं. ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सो ये हो गया म्यूटेशन. ये म्यूटेशन का जो कंसेप्ट है वो हमें दिया गया था एक बॉटनिस्ट ने जिनका नाम था डिवरीस. इनका नाम था ह्यूगो डिग्रीस. So it was given by proposed by ह्यूगो डिग्रीस. अभी देखिए अगर हम म्यूटेशन की यहाँ पे बात करें, म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन हमारे पास
जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है, ओवर द पीरियड नहीं होता है। एक डीएनए स्ट्रक्चर या फिर एक नाइट्रोजन बेस पेयर इधर उधर हो गया, उससे हमें म्यूटेशन कॉज होता है। सो म्यूटेशन हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस सडन चेंज है। ओके, हमने यहीं पे देखा एक स्पॉन्टेनियस और सडन चेंज है, एक स्पॉन्टेनियस चेंज, स्पॉन्टेनियस चेंज। स्पॉन्टेनियस चेंज होने की वजह से ये जो है ये स्लो नहीं होता, ये बहुत फास्ट जो है ये चेंज है स्पेसिएशन के लिए, वेरी फास्ट। ओके, मीन्स जनरेशन टू जनरेशन जो है वो म्यूटेशन हो सकता है, जनरेशन टू जनरेशन जो है नए स्पीशी का जो है वो ओरिजिन हो सकता है, और इस स्पॉन्टेनियस चेंज की वजह से जो है नई स्पीशी का जो है ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी। और ये ओरिजिन कैसा होता है, एकदम फास्ट होता है, एकदम स्पॉन्टेनियस होता है। ये कैसा होता है, सडन। ओके, ये कैसा होता है, सडन होता है। सो हो गया। अभी अगर हम यहाँ पे असर्शन पढ़े तो हमें असर्शन दिया है, ह्यूगो डिग्रीज सेड म्यूटेशन कॉजेज स्पेसिएशन, ये बराबर है, म्यूटेशन की वजह से जो है वो नई स्पीशी का ओरिजिन होता है। सो पहला जो असर्शन का स्टेटमेंट है ये सही है, और उन्होंने इस असर्शन का जो रीज़न दिया है वो हमारे पास है, म्यूटेशन आर स्लो चेंजेस, ये गलत है। वेरिएशन और अडेप्टेशन जो है वो स्लो चेंजेस है, म्यूटेशन जो है वो सडन एंड फास्ट चेंज है। सो इस क्वेश्चन का आंसर, फाइनल आंसर वुड बी ऑप्शन सी, असर्शन आर इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।